So hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बॉस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, जो कि आपको वन शॉट में प्रोवाइड किया जाएगा। दो चैप्टर्स हैं, एक फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स, फिर है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। तो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का वन शॉट मिलेगा, फिर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का आपको पूरा वन शॉट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से खत्म कराया जा सके। अब जैसे कि हम फाइनल अकाउंट्स में एंट्री लेने जा रहे हैं, एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा जी, कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पे करवाने जा रहा हूं, जो भी पीपीटी इस्तेमाल कर रहा हूं, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो स्ट्रेट अवे। करना क्या है, आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई, जब भी हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, इसका नाम ही फाइनल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सबसे आखिरी टॉपिक होता है, एंड मोरओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी अकाउंटेंसी की हिस्ट्री में। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको टेंशन लेने वाली कहीं किसी भी तरह की बात होती ही नहीं है। ये फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में करना क्या क्या होता है, तीन तरह के आपको लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तीन तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। मोटा मोटी तौर पे बात यह है, पहला अकाउंट होता है बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरी चीज होती है बेटा जी यहां पर बैलेंस शीट हम बनाते हैं। अब किस अकाउंट में क्या आता है, कौन सा अकाउंट कब बनता है, यह सारी बातों को तुम्हें समझना जरूरी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली अगर ट्रेडिंग अकाउंट से आपको सॉल्व करते समय किसी तरह का लॉस एसरटेन होता है तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से दो ही कंक्लूजन मिल सकते हैं, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है या आपको ग्रॉस लॉस मिलने वाला है। सिमिलरली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यहां के दो कंक्लूजन होते हैं, या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट मिल गया भाई, या लॉस आएगा तो उसे बोलेंगे कि नेट लॉस हो गया है मेरी जान। ऐसी क्या दिक्कत वाली बात है। अगले की बात करें तो बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारी असेट्स का बैलेंस लाइबिलिटीज के बैलेंस के बराबर दिखाया जा सके। अगर असेट्स और लाइबिलिटीज का बैलेंस बराबर बराबर है तो इसका मतलब यह है कि पूरा क्वेश्चन आपने ठीक तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो यह जर्नी है आपके फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर की। अब हम अगर थोड़ी सी और बात करें, एक एक अकाउंट में को अगर हम डिटेल में लेकर जाएं तो यह ट्रेडिंग अकाउंट किस बला का नाम है, आओ ये समझते हैं बेटा जी। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या नोट डाउन किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करने जा रहे हैं। चलो बेटा समझते हैं। मान लेते हैं एक बिजनेस है, और एक बिजनेस है, मान लेते हैं हम काम करते हैं, हम बनाते हैं हीटर्स। ठंड का समय चल रहा है, हीटर्स बनाते हैं, हीटर की हमारी फैक्ट्री। हमारे हीटर का नाम है जानू हीटर, जानू को ठंड ना लगे इसलिए हीटर बनाते। तो हमारे हीटर का नाम क्या है, जानू हीटर। क्या बात है, कितना ही बहुत ही बेहतरीन नाम आ रहा है। तो अब जानू हीटर जो कंपनी है उसकी फैक्ट्री अलग है, उसकी फैक्ट्री अलग है, और इसका ऑफिस अलग है। फैक्ट्री अलग है और इसका ऑफिस अलग है। पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो फैक्ट्री से रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि क्या, फैक्ट्री में लाइट लगी है तो फैक्ट्री लाइटिंग इस्तेमाल होगी। फैक्ट्री में हमने कुछ परचेज किया है तो ट्रेडिंग में परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री से कुछ हम सामान बेच रहे हैं तो सेल्स करेंगे। फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, उनको वेजेस देते हैं, वेजेस आएगा। फैक्ट्री को चलाने के लिए जो फ्यूल लग रहा है वो फैक्ट्री में आएगा। तो फैक्ट्री में होने वाली सारी घटनाओं को जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। सिमिलरली ऑफिस में होने वाली सारी घटनाओं को जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है? ऑफिस में कौन काम करता है? वर्कर्स काम करते हैं। वर्कर्स को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। तो सैलरी कहां चली जाएगी? पीएनएल में। आसान भाषा में वो इनकम और एक्सपेंस जो फैक्ट्री में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, जो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो सारे इनकम और एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसका नाम है बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट में इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं असेट्स को और लाइबिलिटीज को। जैसे बिल्डिंग खरीद ली, हम लोगों ने मशीनरी खरीद ली, ये सब हमारे एसेट हैं। सिमिलरली हमारे क्रेडिटर्स हो गए हैं, बिल्स पेबल हो गए, कैपिटल हो गया, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ असेट और सिर्फ लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट होगा। फैक्ट्री से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, और ऑफिस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। आसान भाषा में जो ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम एक्सपेंस नहीं जाएगा वो सब कुछ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और असेट्स और लायबिलिटीज के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। उसको अकाउंट बोलना गलत है, सेपरेट चीज बनाते हैं जिसको हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। क्या सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आ रही है? चलें आगे गतिविधि बढ़ाया जाए। चलो बच्चा पार्टी, अब मैं आपको ना इसका अकाउंट बनाकर दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बेटा जी बनाया कैसे जाता है। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट अपन कैसे बनाएंगे आइए जरा देखा जाए। चले भैया चले, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाएगा आइए जरा देखें। चलो बेटा जी, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे साथ साथ तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुसीबत तो नहीं है ना बेटा जी। हम यहां बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिस भी ईयर में हम बना रहे हैं उसका डेट डाल देंगे। ये डेबिट साइड आती है और ये क्रेडिट साइड है। यहां पे है पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अमाउंट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स अगेन, एंड देन वी हैव अमाउंट। अब डेबिट साइड पर क्या आता है, कुछ कुछ बातों को एकदम ध्यान से रखना। हम सबसे पहले तो यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, कुछ चीजें एज इट इज लिखेंगे, और यहां लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। और बात याद रखना, डेबिट साइड पर क्या आएगा, डेबिट साइड पर आएंगे सारे एक्सपेंसेस या अगर कुछ लॉस हो रहे हैं। क्रेडिट साइड पर किन चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम्स को या गेन्स को। और ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीजें कौन सी रिकॉर्ड होती हैं, फैक्ट्री रिलेटेड, या इनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को सारे के सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने के बाद तुमको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ जरा देखा जाए। मैं आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर बना देता हूं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं। आई होप इट इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। और इसके बाद हम यहां पर आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। एक एक आइटम पढ़ेंगे, एक एक आइटम का ट्रीटमेंट सीखेंगे। पहला आइटम क्या लिखा है, पहला आइटम लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो लिख दें टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिख देना बेटा जी। 2 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस है, तो किधर आएगा, डेबिट साइड पर लिखेंगे टू परचेजेस। तुरंत देख लो परचेजेस के साथ कहीं ऐसा परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखा है, मतलब कुछ सामान वापस तो नहीं हो रहा है। इसमें से माइनस कर देंगे अगर कुछ परचेज रिटर्न हो रहा है, जैसे कि यहां पर 60,000 का माल वापस हो गया, तो फाइनली परचेज कितने की हुई, 9,40,000 की। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है ना बेटा। फिर क्या दे रखा है, सेल्स, सेल्स 25 लाख रुपए की है। सेल्स क्या है, आपके लिए एक इनकम है, इनकम है तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर, बाय सेल्स 25 लाख रुपए की सेल्स आई। सिमिलरली देख लो कुछ सेल्स का कुछ रिटर्न तो नहीं है, सेल्स रिटर्न भी हमको दे रखा है 1 लाख रुपए का।
1 लाख माइनस कर दिया, इसमें से बचेगा 24 लाख। मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं एल लिख दे रहा हूं, बट एग्जाम में लिखना मत बेटा, ऐसा पूरा पूरा लिख कर आना। फिर क्या दे रखा है आपने को, फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, आप बच्चों के दिमाग में आएगा ये फ्रेट क्या है? फ्रेट है भाड़ा, सामान को भेजने में लगने वाला भाड़ा। भाड़ा समझते ना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना भाड़ा क्या होता है। फ्रेट है। फ्रेट क्या लिखे, फ्रेट फैक्ट्री से लग रहा है तो टू फ्रेट। कितना फ्रेट है, 32,500 रुपीस का, 32,500। फिर क्या लग रहा है, वेजेस। वेजेस भी एक्सपेंस है, किसको दी जाती है वेजेस, लेबर को, और लेबर कहां काम करते हैं, फैक्ट्री में, तो टू वेजेस। कितने का काम कर रहे हैं वेजेस मेरी जान, 1,50,000 रुपए का काम कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, फैक्ट्री लाइटिंग, साफ साफ बोल रखा है फैक्ट्री की लाइट जल रही है, ये भी ट्रेडिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर, टू फैक्ट्री लाइटिंग। कितने की फैक्ट्री लाइटिंग लग रही है, 54,000 की फैक्ट्री लाइटिंग है। फिर क्या लग रहा है, कोल गैस एंड वाटर, ये क्या है, ये फ्यूल है, ये कहां लगेगा, फैक्ट्री में, खर्चा है, तो ये भी कहां जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर। टू फ्यूल, कोल एटसेट्रा, कितने का लग रहा है, 11,000 रुपीस का लग रहा है, डेबिट साइड पर लिख दिया बेटा जी। फिर आते हैं कैरियज ऑन परचेजेस। कैरियज भी क्या है, एक तरह का भाड़ा है। फ्रेट मतलब क्या होता है, पैकेजिंग वगैरह किया। कैरियज क्या है, कैरियज भी भाड़ा है। अब फ्रेट ऑन परचेजेस या कैरियज ऑन परचेजेस तो फैक्ट्री का एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस किसका है, फैक्ट्री का, मतलब जो खरीद रहा है वो पे करेगा। तो यहां लिखा टू कैरियज, किस पर लग रहा है, ऑन परचेज, ठीक है ना। ये कितना आएगा, 40,000 रुपीस। लेकिन जो कैरियज ऑन सेल्स होता है वो हमारे फैक्ट्री का नहीं, वो हमारे ऑफिस का एक्सपेंस होता है, इसलिए ये वाला खर्चा P&L में जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, लिख लेते हैं टू फैक्ट्री रेंट। कितना रुपीस का रेंट दे रहे हैं, 2,20,000 रुपए का बेटा जी। फिर क्या दे रहे हैं, ऑफिस का रेंट, ये भी कहां जाएगा, ऑफिस का है तो ये P&L में जाएगा, यहां नहीं जाएगा, छोड़ दिया। फिर दे रखा है यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए का, तो यहां लिख दिया हम लोगों ने बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए का। अब हम लगाएंगे टोटल, निकालेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो 24 लाख प्लस 3 लाख, ये आ जाएगा 27 लाख। 27 लाख। अब देखो ये मेरी इनकम है, ये सारे मेरे एक्सपेंस हैं, इनकम में से एक्सपेंस घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करो सभी लोग, कितना कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 9,40,000। अपना अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल से कर लेता हूं भाई। ऐसी भी क्या बात हो गई, ठीक है ना भाई। तो 2 लाख प्लस 9,40,000 प्लस 32,500 प्लस 1,50,000 प्लस 54,000 प्लस 11,000 प्लस 40,000 प्लस 2,20,000, ये आ गया 16,47,500। माइनस करते हैं 27 लाख से, यार 10,52,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा, 10,52,500। ये हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन तुम्हें करना आया कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट दिया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, चलें आगे बढ़े। चलो भाई अब आपको एक अगला क्वेश्चन कराया जाए जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और तुम्हें मजा भी आएगी। आओ जरा देखते लिखा क्या है क्वेश्चन में कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो हमें भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मैं यहीं पर तुमको बनाकर सिखाने जा रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं बेटा जी, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। अब लिख लोगे ना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 2023। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, आपको तो इतनी बात पता है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहां पर एक पहली ही चीज, पहला ही आइटम आपको लिखकर दे दिया कि एडजस्टेड परचेज क्या है। अब जिस भी क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज दी होती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना ही आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। क्यों, आओ मैं तुमको यह बात बताता हूं। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला लिख लो बेटा। एडजस्टेड परचेज होता क्या है, यह होता है नेट परचेजेस
नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक इसमें ऑलरेडी एडेड है और क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो रखा है, इसलिए हम लोग एडजस्टेड परचेसेस अगर क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे हैं तो ना ही ओपनिंग स्टॉक लेंगे ना ही क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। तो एडजस्टेड परचेस कितना दे रखा है, तो यहां लिखा एडजस्टेड परचेस। डेबिट साइड पर क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, 24 लाख रुपए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगला आइटम पढ़ो, फ्रेट एंड कैरियज इनवर्ड। ये इनवर्ड टर्म क्या है? अब असली बात तुमको यहां से ये निकल कर आएगी, ये कैरियज इनवर्ड क्या होता है? इनवर्ड मतलब क्या आ रहा है, परचेज इनवर्ड होती है और सेल्स आउटवर्ड होती है, समझना। इनवर्ड मतलब जो बिजनेस के अंदर आए। इनवर्ड क्या होता है, किससे रिलेटेड है, परचेजेस से रिलेटेड है। और आउटवर्ड किससे रिलेटेड है, जो बिजनेस से बाहर जाए। आउटवर्ड किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। अब मैंने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया बेटा जी कि फ्रेट और कैरियज इनवर्ड मतलब फ्रेट और कैरियज किस पर लग रहा है, परचेज पर लग रहा है। परचेज पर लगने वाली चीजें फैक्ट्री में जाएंगी, तो यहां लिखेंगे टू फ्रेट एंड कैरियज। कितने का खर्चा हुआ फ्रेट एंड कैरियज में, 20,000 रुपए का, लिख दिया 20,000। फिर क्या लिखा है, फ्रेट एंड कैरियज आउटवर्ड, ये सेल्स से रिलेटेड चीज है। इसको यहां ना लिखकर कहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग P&L अकाउंट में, क्योंकि ये ऑफिस से संबंधित चीज है। फिर वेजेस है 1,70,000, वेजेस किसको देते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स को, 1,70,000 रुपए की वेजेस हो गई। फिर फ्यूल एंड पावर कितना है, फैक्ट्री में लगने वाला फ्यूल होता है टू फ्यूल एंड पावर, क्योंकि फ्यूल एंड पावर से फैक्ट्री की मशीन चलती हैं, 30,000 ये आ गया। फिर देखो क्वेश्चन में दे रखा है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ऑफिस से संबंधित चीजें P&L अकाउंट में जाती हैं। फिर दे रखा है ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। अब ये ट्रेड एक्सपेंसेस किस चिड़िया का नाम है, ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को चलाने में, ऑफिस को चलाने में होने वाले खर्चे। तो ये कहां चला जाएगा, ये यहां ना जाकर जाएगा आपका P&L अकाउंट के अंदर। बात समझ में आ रही है, सब बच्चों को क्लियर हो गया, ट्रेड एक्सपेंस क्यों नहीं आया। फिर अगला क्या है, सेल्स 30 लाख, तो यहां लिख देंगे बाय सेल्स, 30 लाख रुपए की सेल्स है। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को भी कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वो एडजस्टेड परचेज में हमने कंसीडर कर लिया है। लगाओ टोटल, निकालो आंसर और बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ रहा है। तो 2GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ रहा है, आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से। कल से कैलकुलेटर लेकर आऊंगा मैं भी। 24 लाख की परचेज है प्लस 20,000 प्लस 1,70,000 और 32 लाख, ये आ गया 26 लाख 20,000 माइनस 30 लाख रुपए, दिस इज कमिंग टू बी 3,80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 3,80,000 रुपए इस क्वेश्चन में आया। अब ये क्वेश्चन ने तुमको बहुत सारी चीजें सिखाई, जैसे ही क्या, एडजस्टेड परचेज क्या होता है, उस केस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्यों कंसीडर नहीं करते, ट्रेड एक्सपेंसेस को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है, कैरियज ऑन सेल्स को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता। तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। चले आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चल भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो भाई हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमने बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। चलो भाई ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब तुम अपने आप लिख लेना भाई, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी आ रहा है, ये डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड। पढ़ते हैं भाई, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है अपने को 40,000 रुपए, तो लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। देन दे रखा है परचेजेस, चेक कर लो कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो यहां लिखेंगे टू परचेजेस। कितने की परचेजेस हो रही है, 4,20,000 की परचेज हो रही है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई। फिर दे रखा है एक्सपेंस ऑन परचेज, परचेज पर होने वाले सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं। टू एक्सपेंस ऑन परचेज कितना है, टू एक्सपेंस ऑन परचेज 8,000 रुपीज। एक्सपेंस ऑन सेल्स कहां जाएंगे, P&L अकाउंट में, यहां नहीं जाएंगे। वेजेस 30,000 रुपए, तो वेजेस फैक्ट्री वर्कर्स को मिलती है, डाल दिया यहां पर 30,000 रुपीज। सेल्स कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पर, बाय सेल्स। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है, इसलिए करा रहा हूं ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नई बात आई है।
फिर आया क्लोजिंग स्टॉक 52,000 रुपीज, हम यहां से निकाल लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 52,000। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ये आ रहा है 6,52,000, 6,52,000 और 2 GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलो भाई 6,52,000 है तो 40 और 4,60,000, 468, 498, 6,52,000 minus 4,98,000, it is coming to be 1,54,000। ये आ गया 1,54,000 मतलब 1,54,000 रुपीज। अब बात समझो क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत ध्यान से तुमको यह चीज देखनी पड़ेगी, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, कितनी लागत का सामान आप मार्केट में बेच रहे हो, मतलब जो सामान बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को COGS लिख रहा हूं, ये कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस फैक्ट्री में होने वाले सारे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है, 40,000 रुपए का, परचेजेस कितने की दे रखी है, 4,20,000 रुपीज की, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ गया, एक्सपेंस ऑन परचेजेस एंड वेजेस मतलब 8,000 प्लस 30,000, 8,000 प्लस 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 52,000। इसका मतलब इतनी कॉस्ट का सामान मैं मार्केट में सेल कर रहा हूं। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा जी, आए जरा इसको कैलकुलेट किया जाए। 40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 38,000 माइनस 52,000, दिस इज कमिंग टू बी 4,46,000। मतलब मैंने कितने माल, जो मैंने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 4,46,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो वैसे हम लोगों ने निकाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल कितने की थी, 6 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है, 4,46,000। इसमें से हम निकाल सकते हैं, यहां से आंसर आ जाएगा 1,54,000। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक एज इट इज क्लास 12th में रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में इस्तेमाल होगा। अब कुछ कुछ तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताते चलना भाई। चले बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। चलो भाई आज मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं ट्रेडिंग अकाउंट से ही रिलेटेड, जो काफी अनऑर्थोडॉक्स है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस चैप्टर से कई बार टीचर्स इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या लिखा है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, क्रेडिट सेल्स दे रखा है, परचेज दे रखा है, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है 33 मतलब अगर कॉस्ट मेरी x है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 33 ऑफ x। आसान भाषा में अगर 100 रुपए की कॉस्ट है तो 33.3% प्रॉफिट है, तो टोटल सेल्स हो जाएगी 133। लेकिन इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई कैसे निकाला जाए, देखो भैया, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो फॉर्मूला होता है ना, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा है। अब ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 33 तो भाई कैसे करें, अगर मैं इसको निकालूं तो सेल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स हमारे पास दे रखी है 60 और 40,000, 1 लाख रुपए की। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट का 33 तो कॉस्ट को हम लोग x ले लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 33 ऑफ x। 33 को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 33 इंटू 3 99 प्लस 100 अपॉन 3 परसेंट है तो 1/100,
तो ये कितना हो जाएगा 1/3x। तो इसकी जगह अब हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/3। अबे क्या हो गया रबर को, हाँ लिख सकते हैं x/3 कॉस्ट का 33 1/3%। सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा, तो ये है 3x 1 लाख 3 इधर मल्टीप्लाई करने के चला गया x प्लस 3x। सॉल्व करो कितना हो जाएगा 3 लाख इज इक्वल्स टू 4x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लाख डिवाइड बाय 4, कितना आएगा जल्दी से बताओ। चले जैसे हवाएं सनन सनन, 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज 75,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 75,000, मतलब कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 75,000। कॉस्ट की वैल्यू आ गई 75,000। इस वाले फॉर्मूले में रख दें अब, कॉस्ट की वैल्यू कितनी है 75,000। ओपनिंग स्टॉक आपको पता ही है कितने का है 20,000। परचेजेस आपको पता ही है कितने की है 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक पता लगाना है। चलो भाई, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 70 + 20 90। क्लोजिंग स्टॉक उधर चला गया 70 + 20 90,000 माइनस 75,000, ये आ गया 15,000 रुपए का। तो क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आया है 15,000 रुपए। तो ये थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वापस से देखना। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, चले बढ़ा जाए। चलो भाई, अब हम बढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। अब तुम्हें पता है जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है, कुछ भी अलग नहीं है। यहां पर भी ना डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंस और लॉसेस आएंगे। यहां पर क्या आएंगे एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस, और क्रेडिट साइड पर क्या आएगा इनकम स्लैश गेन्स। अब तुम्हें पता है हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको प्रॉफिट आया होगा तो उस प्रॉफिट को यहां उतार के लाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस आया होगा तो कहां उतार के लाएंगे टू ग्रॉस लॉस। तो अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पर उतारने के बाद क्वेश्चन शुरू किया जाएगा, और अगर लॉस है तो डेबिट साइड पर लॉस को उतारने के बाद क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। अब ज्यादा अच्छा तुम्हें यह तब समझ में आएगा जब हम एक क्वेश्चन लें जिसमें हम ट्रेडिंग भी बनाकर सिखाएं और साथ में आपको P&L अकाउंट भी बनाकर सिखाएं। तो यह रहा आपके लिए एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन। लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब हमको इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ हमको इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। तो चलो भाई, मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हें पता है एग्जामिनेशन में ट्रेडिंग और P&L आपको अलग अलग नहीं बनाना है अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट आज इन द पेपर। तो हम कैसे बनाते हैं, यहां लिखते हैं ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी दे रखा है उस ईयर में। ये क्रेडिट साइड है बेटा जी और ये डेबिट साइड है। स्टार्टिंग में मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं, स्टार्टिंग के 25% हिस्से में तुम क्या बना देना, तुम बनाना ट्रेडिंग अकाउंट। स्टार्टिंग के 25% हिस्से में तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, फिर 3/4 हिस्से में तुम P&L अकाउंट बनाना। एक साथ ही बनने से कोई भी दिक्कत नहीं होती, किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलो आओ आइटम देखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले आइटम क्या दे रखा है आपने को, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए का। अगला आइटम पढ़ो क्या लिखा है, आइटम लिखा है परचेजेस 19 लाख रुपीस। चेक कर लो कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखा, भाई दे रखा है 70,000 रुपीस का। तो कैसे करेंगे, परचेजेस भी ट्रेडिंग में आता है, तो यहां लिखेंगे टू परचेजेस और इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न। अच्छा कितने का है, परचेज है बेटा जी 19 लाख का, रिटर्न है 70,000 की। 19 लाख और इसमें से 70,000 माइनस कर देंगे अपन, तो आ जाएगा 18 लाख एंड 30,000। अगला आइटम क्या लिख के आ रहा है, अगला आइटम लिखकर आ रहा है सेल्स।
ये भी तो हमारा ट्रेडिंग में आता है 25 लाख रुपए, तो यहां लिखेंगे बाय सेल्स, अभी तक तो तुम्हें करना आ गया 25 लाख रुपीज। इसमें से भी अगर कुछ रिटर्न है तो वो माइनस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है अपने को रिटर्न, कितना रिटर्न दे रखा है 1 लाख रुपए, आराम से माइनस कर दो 1 लाख रुपए। कितना लिखेंगे सेल्स में हम लोग अब 24 लाख रुपीस। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वेजेस। वेजेस क्या है? ट्रेडिंग, क्योंकि फैक्ट्री के वर्कर्स को दिया जाता है 80,000 रुपीस, तो लिख दिया टू वेजेस 80,000 रुपीस। तुम्हें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी सामना करना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर भी हो जाएगी बेटा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो दे रखा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? क्या ये फैक्ट्री से मतलब है? नहीं, ये एक्सपेंस है। किस में जाएगा? पीएनएल में जाएगा। 12,000 रुपए का एक्सपेंस है। मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर यहां लिख दे रहा हूं टू एडवर्टाइजिंग। 18,000 रुपीज का ही तो था ना एक्सपेंस, कितने का था? 12,000 रुपीज का। तो सही कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। अगला आइटम पढ़ते हैं। अगला आइटम है सैलरी। सैलरी किसको दिया जाता है? ऑफिस के वर्कर्स को। तो ये भी कहां जाएगा? P&L में। 1,78,000 लिख देते हैं बाई टू सैलरीज। 1,78,000 बेटा जी। अगला आइटम क्या आएगा मेरी जान? आओ देखो, दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस। किसका रेंट है? अगर फैक्ट्री का रेंट होता तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होता। जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड नहीं है तो ये जनरल एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा 62,000 रुपीस। कैसे लिखेंगे? टू रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है ना मेरी जान? आगे बढ़ा जाए, फिर क्या दे रखा है? लाइटिंग 15,000। अब यार लाइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चों को लगता होगा कहां की लाइटिंग है यार। अगर फैक्ट्री की लाइटिंग होगी तो क्लियरली क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। अगर सिंपल लाइटिंग दे रखी तो ये जनरल एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा भाई। लाइटिंग में 15,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 15,000 लिख दिया टू लाइटिंग। सब बच्चों को समझ में आ रही है? यहां तक के सारे आइटम हम लोगों ने कर लिया। अब इधर आओ, लिखा है कमीशन पेड। ये क्या एक्सपेंस है? कमीशन का फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो ये जनरल एक्सपेंस है। कहां पर आएगा? पीएनएल में, डेबिट साइड पर। टू कमीशन पेड कितना है? 2,400 रुपए बेटा जी। अगला आइटम क्या लिखा है? अगला है कमीशन रिसीव्ड, मिला है, इनकम है। फैक्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, जनरल इनकम है, तो ये पीएनएल की क्रेडिट साइड पर आएगा। कैसे लिखेंगे यहां पर? बाय कमीशन रिसीव्ड। कितना मिला है? 6,000 रुपीज। अगला आइटम कैसे लिखेंगे भाई? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है तो पीएल में आएगा। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है ना बेटा जी? 4,800 रुपीज। फिर आगे क्या दे रखा है? ये किस में चला गया? पीएनएल में। ये भी पीएनएल में, ये भी पीएनएल में। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस कहां रहता है? पीएनएल में। 3,500 रुपए, 3,500 रुपीज टू ऑफिस एक्सपेंस। सब बच्चों को करना आ रहा है ना? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? बड़े सिंपल सिंपल तरीके से चल रहे हैं हम लोग आगे, ठीक है ना? आगे अगला आइटम, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। हमने लोन पर इंटरेस्ट दिया है, अगेन हमारा एक्सपेंस है। कहां जाएगा? पीएल में जाएगा, बिकॉज इसका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000 लिख दें। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000। ठीक है, चले भाई। अगला आइटम लिखा है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से हमको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मिल रहा है, इनकम है। कहां जाएगा? पीएल की क्रेडिट साइड पर। क्या लिखें? बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,800 रुपीज। लिख दिया बेटा जी फटाफट से। अगला आइटम पे आ जाएं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे 3,600 जनरल एक्सपेंस। तो ये कहां चला जाएगा? डेबिट साइड पर। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
3600। चलें आगे बढ़े। अगला आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मैंने बताया था अगर कभी एक्सपेंस हो या किसी भी तरह का लॉस हो तो पीएल की डेबिट साइड पर आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000 रुपीज का है तो ये कहां जाएगा बेटा जी, ये पीएल की डेबिट साइड पर जाएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है कैरियज आउटवर्ड। आउटवर्ड किससे रिलेटेड होता है, सेल से, और सेल से अगर रिलेटेड हुआ कोई खर्चा पीएल में जाएगा 1400 रुपीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है, टू कैरियज आउटवर्ड 1400 रुपीज। सबको समझ में आ तो रहा है ना, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं लेकिन समझ में तो आया ना। लॉस बाय थेफ्ट, ये क्या होगा, 25,100 रुपए का लॉस हो गया भाई। लॉस तो लॉस है तो क्या करें, ट्रेडिंग पीएनएल की डेबिट साइड पर लिख दें, टू लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया माल, 25,000 रुपए का लॉस हो गया। 25,000 का ही है ना भाई, इस क्वेश्चन में कितने का दे रखा है, 25,100, 25,100, ठीक है ना भाई। चले लास्ट आइटम क्या दे रखा है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बेची, फायदा हो गया, एक तरह का गेन है पीएल की क्रेडिट साइड पर। बाय गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 50,000 रुपए का बेटा जी फायदा हो गया। अब क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग में लिख दें भाई, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000। देखो सारा आइटम नोट कर लिया, अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्या आ रहा है आओ क्वेश्चन में देखा जाए भाई। चलो चलो कर, अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा आता है, अभी एक अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, मजा ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलने वाला है। तो 2,50,000 और 24 लाख, ये हो जाएगा 26,50,000, 26,50,000। और यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ही है बिकॉज इधर का आइटम तो कम लग रहा है। 18 2 20,30,000, 21,10,000, 21,10,000, तो 26,50 माइनस 21,10,000, 5,40,000, ये आया 5,40,000। और यही अमाउंट हम उतार के यहां पर लेकर आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट है, 5,40,000। ठीक है, समझ रहे हैं ना बेटा सभी लोग। अब इसको टोटल लगाया जाए, चलो भाई इसका टोटल लगाते हैं। हाँ चलो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं, कितना आ रहा है, 5,40,000 प्लस 6,000 प्लस 2,800 प्लस इट इज कमिंग टू 50,000, तो ये हो गया हमारा 5,98,800, 5,98,800, 5,98,800। निकालते हैं नेट प्रॉफिट। चलो दिखाओ भैया कितना आ रहा है। 5,98,800 है, ठीक है। कितना आएगा, 12,000 प्लस 1,78,000 प्लस 62,000 प्लस 15,000 प्लस 2,400 प्लस 4,800 प्लस 3,500 प्लस 22,000 प्लस 3,600 प्लस 35,000 प्लस 1,400 प्लस 25,100 माइनस करेंगे 5,98,800, ये आ रहा 2,34,000। तो नेट प्रॉफिट आया 2,34,000। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो तुमने देखा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया, नेट प्रॉफिट मतलब पीएनएल अकाउंट कैसे बनाया। अब इसी क्वेश्चन में हमसे एक और चीज तो पूछ दी थी, वो पूछ लिया था ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस चिड़िया का नाम है? अब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं। आओ जरा देखते हैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है और ऑपरेटिंग इनकम क्या है। चलो भाई, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाए बताता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? सिर्फ बिजनेस संबंधित प्रॉफिट। बताओ, बिजनेस के बाहर से कोई इनकम हो गई, बिजनेस से कोई बाहर से एक्सपेंस हो गया, उसको कंसिडर नहीं करो। जैसे आपने बिल्डिंग बेच दी, तुम्हारा काम थोड़ा ना बिल्डिंग बेचना, उसको कंसिडर मत करो। प्लांट बेच के फायदा हो गया, उसको कंसिडर मत करो। बिजनेस का क्या एक्सपेंस है, बिजनेस की क्या इनकम है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम मतलब बिजनेस से होने वाली या बिजनेस से रिलेटेड इनकम, और बिजनेस से होने वाले एक्सपेंसेस। आओ आइडेंटिफाई करते हैं, बड़े आराम से तुम्हें समझ में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में? 5,40,000 प्लस, अब इनकम देखो, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये हमारे बिजनेस की इनकम थोड़े ना है। कमीशन रिसीव्ड, ये हमारे बिजनेस की इनकम है, 6,000 ऐड कर लो। अब एक्सपेंस कौन कौन से? एडवर्टाइजिंग बिजनेस का है, हाँ है। सैलरी बिजनेस का है, हाँ है। रेंट, लाइटिंग, कमीशन, ट्रैवलिंग, ऑफिस, और फिर लोन पर देने वाला इंटरेस्ट भी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी है। ये सारे तो बिजनेस के एक्सपेंस हैं। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। कैरियज आउटवर्ड बिजनेस का एक्सपेंस है। लॉस बाय थेफ्ट बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो तुम्हें बात समझ में आ रही है कि क्या हम नहीं लेंगे? तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं लेंगे, लॉस बाय थेफ्ट नहीं लेंगे, बाकी आप निकाल सकते हैं। चलो माइनस करते हैं, बताते हैं एक्सपेंस कितना आ रहा है टोटल। चलो भाई, 12,000 प्लस 1,78,000 प्लस 62,000 प्लस 15,000 प्लस 2,400 प्लस 4,800 प्लस 3,500 प्लस 22,000 प्लस 3,600 और कैरियज आउटवर्ड प्लस 1,400, कितना हो गया? 3,04,700। कितने का एक्सपेंस है? 3,04,700। चलो सॉल्व करते हैं। 3,04,700 कितना आएगा भाई? 5 माइनस 5,46,000, ये आ रहा है 2,41,300। 2,41,300। ऑलराइट, तो एक और चीज हमको कंसीडर नहीं करनी है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो दे रखा है ये भी हमारे बिजनेस के करंट एक्सपेंस का नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट है। तो यहां पर ये आएगा 3,04,700। तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं लेना है, और लॉस बाय थेफ्ट नहीं लेना है। ये जो तीनों आइटम हैं ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग हैं, इसलिए इनको कंसिडर नहीं करेंगे। चलो भाई, मैं वापस से ऐड करके आपको बता देता हूं कितना आ रहा है। 12,000 ऐड किया, प्लस 1,78,000 ऐड किया, प्लस 62,000 ऐड किया, प्लस 15,000 ऐड किया, प्लस 2,400 प्लस 4,800 प्लस 3,500 प्लस 3,600 प्लस 1,400, ये आ गया 2,82,700। सॉल्व करो भाई, -546, तो ये आंसर आ रहा है 2,63,300। तो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करें जिसमें ट्रेडिंग भी बना लें, पीएल भी बना लें और बैलेंस शीट भी बना लें, तो भैया ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। चले चलो बढ़ते हैं भैया अगले टॉपिक पर। चलो भाई, एक क्वेश्चन अब आपको दिखाते हैं, काफी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारे कंसेप्चुअल नॉलेज इस चैप्टर की पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं एक वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा विद एडजस्टमेंट का भी, पर तुमको इस वाले वीडियो में थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें मजा आया कि नहीं आया, ये वीडियो देखकर तुम्हारी कंसेप्ट क्लैरिटी आई कि नहीं आई, और तुम्हारे एग्जाम्स कब से शुरू हैं ये जरूर बताइएगा। क्योंकि अब यहां से मैंने इकोनॉमिक्स पूरा करा दिया है, मैंने कॉमर्स पूरा करा दिया है, अब सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी ही बाकी है, वही हमारा जनवरी में कंप्लीट भी हो जाएगा। मोरोवर आपका बिजनेस स्टडीज के भी वीडियोस निहारिका मैम ने अपलोड कर दिए, तो जाओ चेक करो भाई, मजे से पढ़ाई करो, पूरा सिलेबस हो गया। और किस चैप्टर्स के तुमको और वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, अकाउंटेंसी यहां से कंप्लीट हो जाएगा,
चिल रखो, ठीक है ना। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी चंद ब्रदर्स एज एट 31st March 2020. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। चलो भाई, ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। मैं तुमको एक ना पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूं कि जब भी आपको सारी चीजें बनाने को आए तो आप अपने रजिस्टर के लेफ्ट साइड के पेज से ये टॉपिक स्टार्ट करिएगा। लेफ्ट साइड का पेज क्या हो गया, मैं बताता हूं तुमको। ये लेफ्ट साइड का पेज है। लेफ्ट साइड पर तुम क्या बनाओगे, आधे ट्रेडिंग और पी एंड एल पूरे पन्ने पर, और राइट साइड पर तुम क्या बनाओगे, बैलेंस शीट, ठीक है ना बेटा जी। लेफ्ट साइड पर क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो भाई बनाते हैं। यहां बनाने जा रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और यहां बनाने जा रहे हैं हम लोग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट होता है। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पर क्या आता है, ये हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट पर हमको दे रखी होगी, ये लाइबिलिटीज हैं, यहां पर लाइबिलिटीज आएंगी, देन यहां पर अमाउंट, देन यहां पर असेट और यहां पर अमाउंट, और बाकी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तुम्हें सब कुछ पता ही है। ये हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस भी तारीख को दे रखा है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। चले शुरू किया जाए भाई, एक एक आइटम को उठाएं और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये टॉपिक खत्म करते हैं और ये चैप्टर को बोलते हैं अलविदा। सबसे पहला आइटम क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 45,000। ओपनिंग स्टॉक 45,000, तो लिख दिया यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। अगले आइटम पे आते हैं। अगला आइटम क्या है, परचेजेस। परचेजेस दे रखा है, रिटर्न्स इनवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न दे रखा है, तो 1,20,000 माइनस 3,200। चलो करते हैं। टू परचेजेस 1,20,000 माइनस रिटर्न, कितना रिटर्न हो रहा है भाई, रिटर्न हो रहा है 3,200, तो ये कितना आ जाएगा 1,16,800, 1,16,800 रुपए। एक मिनट भैया चेक कर लें। रिटर्न्स इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न हो गया ना भाई, ओहो हो, रिटर्न्स इनवर्ड क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स आउटवर्ड का नहीं दे रखा, रिटर्न्स आउटवर्ड ये दे रखा है, ये है परचेज रिटर्न। अभी हम लोगों ने गलती कर देनी थी, 2,500 माइनस होगा, माइनस करेंगे 2,500, ये कितना आएगा 1,20,000, 1,17,500। अभी ठीक है, ठीक है ना भाई। सेल्स रिटर्न को क्या बोलेंगे, हमारे पास से बाहर जाएगा तो आउटवर्ड हो जाएगा। सेल्स रिटर्न को क्या बोलेंगे, बाहर सामान अंदर आएगा तो रिटर्न्स इनवर्ड हो गया। परचेज किया हुआ सामान अपने पास से हम बाहर भेजेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है ना। आउटवर्ड मतलब हमारे पास से जाना, इनवर्ड मतलब हमारे पास आना, ठीक है ना। चले भाई, उसके बाद अगला आइटम क्या दे रखा है, कैरियज इनवर्ड। किस चीज पर इनवर्ड, मतलब यहां पर परचेज किया होगा उस पर लगने वाला कैरियज, तो ये तो जाएगा ट्रेडिंग में 2,400 रुपए। टू कैरियज इनवर्ड, टू कैरियज इनवर्ड कितना आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम गलतियां तुम ना ट्रेडिंग और पीएल के आइटम को समझने में ही करोगे, इसके अलावा कोई गलती नहीं करोगे। और अगला आइटम क्या दे रखा है, कैरियज आउटवर्ड, कितना 1,500 रुपए। कैरियज आउटवर्ड मतलब सेल्स पे होने वाला कैरियज 1,500 रुपए, तो पीएल में जाएगा। थोड़ी जगह छोड़ के लिख दें, टू कैरियज आउटवर्ड, ये आ जाएगा 1,500। चलें भैया आगे बढ़ते चलें। फिर देखो दे रखा ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, असेट। कहां जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पर। लिख दे यहां पर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर 8,000 रुपीज। असेट लाइबिलिटी तो पहचान लोगे ना बेटा जी। फिर देखो डेटर्स, डेटर्स भी क्या हो सकता है, असेट, तो ये भी कहां जाएगा, बैलेंस शीट में 68,000 रुपीज। डेटर्स 68,000 रुपीज। अब अगला आइटम पर आओ। अगला आइटम तुम्हें क्या दिखा रहा है, डॉक चार्जेस। डॉक मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम। जब शिप पे आप, अगर आपने मेरे चैप्टर पढ़ा होगा ना, मैंने कॉमर्स ही पढ़ाई। डॉक चार्जेस क्या होता है, शिपिंग चार्जेस होते हैं, जिस कौन से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो माल आपने मंगाया होता है। तो ट्रेडिंग का एक्सपेंस है 5,000 रुपए।
टू डॉक चार्जेस और अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपए। चलो भाई अगले आइटम पर आओ। फिर क्या दे रखा? इलेक्ट्रिक पावर। याद रखना अगर टर्म कभी भी पावर से संबंधित आ जाए तो वो फैक्ट्री होता है, बिकॉज मशीनरीज को चलाने में पावर लगती है 10,000 रुपीज। टू इलेक्ट्रिक पावर अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज। सबको समझ में आ रही है बात? चले आगे बढ़ जाएं बेटा जी। आगे अगले अमाउंट पर आते हैं। लिखा है फ्यूल गैस एंड वाटर। अगेन ये किसमें है? ट्रेडिंग से संबंधित है, 12,000 रुपए। तो यहां लिख देते हैं टू फ्यूल गैस 12,000 रुपए। चलो भाई अगला आइटम, बैड डेट्स। ओहो, ये क्या होता है? बैड डेट्स मतलब वो डेटर्स जिनसे अब पैसा नहीं मिलेगा, ये लॉस है। कहां जाएगा? पीएनएल में 1,100 रुपए। तो यहां लिखेंगे अपन लोग टू बैड डेट्स 1,100 रुपीज। अगला आइटम क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। कहां जाएगा? पीएल में। कितना? 25,000। टू एडवर्टाइजिंग 25,000 रुपए। चलो भाई अगले आइटम पर आते हैं। सैलरी कहां जाएगा? पी एंड एल एक्सपेंस है 36,000 रुपीज। क्या लिखा जाए? टू सैलरी 36,000 रुपीज। अगला आइटम क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये क्या होगा? ये है आपका असेट। ये क्या है बेटा जी? असेट। तो कैश इन हैंड 8100, बैलेंस शीट पे लिखेंगे कैश इन हैंड 8100। और अगला क्या है? कैश एट बैंक। और बैंक में कितना कैश रखा है? 30,000 रुपए। ये भी असेट है, असेट साइड पर लिख दिया। अगला आइटम पढ़ो क्या लिखा है? मोटर व्हीकल। ये भी असेट है 58,000। गाड़ी, मोटर व्हीकल 58,000, ये भी असेट है बेटा जी। फिर क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस है। कहां जाएगा? पीएनएल में। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट है? इंटरेस्ट ऑन लोन का 2,400 रुपीज। लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन 20। बस अब मैंने ऐसा शॉर्ट में लिखा है, तुम ऐसा शॉर्ट में मत लिखना बेटा, ठीक है ना। अगला रेंट एंड इंश्योरेंस। अगेन एक एक्सपेंस है, पीएल में चला जाएगा 24,500 रुपए। 24,500 टू रेंट एंड इंश्योरेंस। फैक्ट्री से संबंधित चीजें ना बहुत क्लियरली बताई दी जाती हैं। अगला क्या है? बिजनेस प्रीमाइस, जगह असेट है भाई साहब। बिजनेस प्रीमाइस कितने की है? ये बिजनेस प्रीमाइस का अमाउंट समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस प्रीमाइस है 1,06,000 रुपए की। 1,06,000 की असेट है बिजनेस प्रीमाइस। प्रीमाइस मतलब समझते हो ना, जगह। उसके बाद अगला आइटम दे रखा है अपने को हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस दे रखे हैं 33,000 के, थोड़ा सा टाइपो है, ये दे रखा है 33,000। अब ये हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होता है? सोचो और मुझे बताओ। हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होता है? ये पर्सनल नेचर का है। ये होती है बेटा जी ड्रॉइंग्स। क्या होती है ये? ये होती है ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है? ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस किया जाता है। तो ड्रॉइंग्स 33,000 रुपीज की कैपिटल से माइनस करी जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसका ट्रीटमेंट समझ में आ गया? कुछ ट्रीटमेंट तो नए सीखने पड़ेंगे। फिर क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स। ये क्या है? लाइबिलिटी। तो लिख दें क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 22,100। फिर क्या? सेल्स 3,50,000 रुपए और सेल्स रिटर्न था 3,200। तो लिख दें यहां पर बाय सेल्स 3,50,000 माइनस रिटर्न 3,500। तो 3,46,500 हमारी सेल्स हो गई है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? रिटर्न कितने किया? 3,200 किया। अच्छा मैंने 3,500 लिख दिया है भाई। तो ये होगा 3,200। तो अमाउंट आएगा 3,46,800। 3,46,800। सब बच्चों को समझ में आ रही है यहां तक बात?
कोई लोड तो नहीं है। अगला कैपिटल कितने की दे रखी है? 2 लाख रुपए की। तो कैपिटल एज इट इज हमने लिख दिया 2 लाख रुपए। अगला आइटम क्या दे रखा है? लोन फ्रॉम बैंक, ये भी क्या है? लाइबिलिटी 24,000। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी 24,000 रुपए। अगला आइटम डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिल गया, इनकम है, कहां जाएगा? पीएल के क्रेडिट साइड पर 24,000 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2400 रुपीज। चलो बेटा जी आगे बढ़ो। कमीशन, अब देखो कमीशन में ये नहीं दे रखा है, लेकिन कमीशन का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। कमीशन अगर क्रेडिट हो रही है इसका मतलब कमीशन मिल रही है, इनकम है 1600। तो बाय कमीशन 1600। चले आगे बढ़े। फिर आपको स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 75,000। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000। और क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? बैलेंस शीट की असेट्स साइड पर भी आपको लिखना होगा। चलो भैया अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं पूर्ण विराम, मतलब निकालते हैं आंसर पहले ग्रॉस प्रॉफिट का। बहुत सारे टीचर्स तुम्हें मिलेंगे, वो बोलेंगे पहले ट्रेडिंग बनाओ, फिर पीएनएल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, ताकि किसी में भी आंसर ना मैच करे। मैं तुम्हें बताता हूं कि ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट एक साथ बनाओ, टाइम बचेगा और कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा आएगी भाई। इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों चीजें एक साथ बनाएंगे, आराम से कोई भी आइटम मिस नहीं होगा। चलो टोटल करें। 3,46,800 प्लस 75,000 4,21,800 आ रहा है ट्रेडिंग का टोटल। 421,800। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। आओ बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। इसमें से माइनस करेंगे अपन लोग 12, 10, 22, 5, 27,000 माइनस 2400 माइनस 1,17,500 माइनस 45,000। 2,29,900 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। 2,29,900 ये यहां पे उतार के लाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,29,900। चलो नेट प्रॉफिट निकालते हैं। 2,29,900 प्लस 2,400। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का था? डिस्काउंट रिसीव था 2,000 रुपए का। ये 2,000 है बेटा, ठीक है ना? 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,600 रुपए का कमीशन। 2,33,500। 233,500। 233,500। अब निकालते हैं यहां से नेट प्रॉफिट। माइनस करो 1,500 माइनस करो 1,100 माइनस करो 25,000 माइनस करो 36,000 माइनस करो 2,400 माइनस करो 24,500। यार 1,43,000। कुछ छूट गया है क्या? एक आइटम हमसे छूट गया है, मोटर रिपेयर्स। कहाँ था मोटर रिपेयर? मोटर रिपेयर, मोटर रिपेयर। क्वेश्चन टाइपो हो गया क्या कहीं पे? कहीं आइटम था क्या मोटर रिपेयर? 3,000 रुपए का। चेक कर लेते हैं भाई। मोटर व्हीकल्स के पास ना एक और आइटम दे रखा था, यहां पर टाइपो है, मोटर रिपेयर भी दे रखा है 3,000 रुपए। क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो मोटर रिपेयर एक्सपेंस होगा, तो यहां लिख देते हैं टू मोटर रिपेयर 3,000 रुपए। अब नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 1,40,000। 1,40,000। इस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं? इसको कैपिटल में ऐड करते हैं। 1,40,000। अब बताते हैं कितना आएगा। 1,40,000 प्लस 2,00,000 माइनस 33,000, ये आया 3,07,000 रुपीज की हमारी आ रही है कैपिटल। 3,07,000। ऐड करो इसमें 22,100 प्लस ऐड किया है हम लोगों ने 24,000, ये आया 3,53,100। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आ रही है 3,53,100। अब उधर की असेट साइड मिलाते हैं। 8,000 प्लस 68,000 प्लस 8,100
प्लस 30,000 प्लस 58,000 प्लस 1,06,000 प्लस 75,000, ये भी आ रही है 3,53,100। इसका मतलब असेट और लाइबिलिटी दोनों मैच कर रही है। अब तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहां तक तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी तक जितना तुमने पढ़ा ना वो स्टार्टर है। अगला चैप्टर जो विद एडजस्टमेंट आने जा रहा है वो है असली मेन कोर्स, और मिलते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। टिल देन दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। और यहां तक के नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना हमारी एप्लीकेशन से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।